हेलो प्यारे साथियों, मैं आपका एजुकेटर प्रिंस कुमार दुबे आज आपको भारत की स्थिति, उसके आकार और भारत के विस्तार के बारे में समझाऊंगा। और भारत की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में भारत कहाँ पर स्थित है और या किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, इन सब विषयों के बारे में आज आपको एक सूक्ष्म जानकारी आपको भारत के विषय में देंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत को समझाने से पहले बेटा हम आपको ग्लोब पर दिखाते हैं कि भारत ग्लोब पर कहाँ है। हमारा जो भारत है वो ग्लोब पर कहाँ है। तो भारत को देखने से पहले हम ग्लोब को देखेंगे, ठीक है, ताकि हम समझ पाए कि हमारा भारत आखिर है किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर है और क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले ग्लोब बनाएंगे, फिर हम भारत बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम ग्लोब देखते हैं बच्चों। जैसे देखिए आपको, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा ग्लोब है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो एक जो ग्लोब है इसको ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक ग्लोब में बेटा एक बात बताओ, ये ग्लोब है, ये हमारा मान लो पृथ्वी, पृथ्वी को ग्लोब कह सकते हैं। बीच से सीधी रेखा जाती है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, या इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, ये जो भूमध्य रेखा है इसका काम क्या है? ये पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, बांटती है। उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा बेटा ये तो क्या पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ये इसका पूर्वी हिस्सा है इस तरफ, और इस तरफ पश्चिमी हिस्सा। ये होता है उत्तर, आपको पता है, ये है दक्षिण। तो ये जो रेखा है बेटा, ये पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण में। तो पूर्व पश्चिम में कौन बांटता है? एक रेखा और है बच्चों, यहां से ये ग्लोब को 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा ये भूमध्य रेखा है कहां? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, और एक रेखा है बेटा जो ऊपर, जो उत्तर से दक्षिण आती है और ये पूरे ग्लोब को पूरब और पश्चिम में बांटती है। ठीक है, ये जो बीच की रेखा है इसको बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच रेखा, इसको बोलते हैं जीएमटी, जीएमटी अर्थात ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो ये रेखा क्या करती है बेटा? ये रेखा पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, एक हिस्सा पूर्वी और दूसरा हिस्सा पश्चिमी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अब हमारा भारत यहाँ पे कहाँ है? उसको जानने से पहले बच्चों, हमारा भारत जो है अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। चलो बेटा ये होगी भूमध्य रेखा। अब आपको बताते हैं हम इसी एक तक रेखा होती है जो भारत, जो पूरे ग्लोब के को, ये ग्लोब के बीच से जाती है, बीच का गोला को पड़ जाती है। और ये कितने डिग्री की होती है बच्चों? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है, अक्षांश, अक्षांश। ठीक है, और एक रेखा होती है बच्चों, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये तो हो गई, ये तो हो गई बेटा कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज अ मकर लाइन एंड इट्स अ, सॉरी दिस इज अ कर्क रेखा, कर्क लाइन, एंड दिस इज अ मकर रेखा या कैंसर लाइन, सॉरी कैप्रिकॉर्न लाइन। ओके, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये भी 23.5 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री अक्षांश है, जैसे ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री पर होगी। बच्चों अब देखो हमारा भारत है कहाँ? बच्चों मेरा भारत, अपना भारत जो है कहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, देखिए हमारा भारत, जो प्यारा भारत है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। अच्छा आप देख रहे हैं एक रेखा है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग बीच से गुजारती है। ठीक है, अब बेटा इसी रेखा को हम, मतलब अपने भारत को हम यहाँ दिखाएंगे आपको, इसको उठा के यहाँ ले चलते हैं। एक छोटा सा भारत का मैप बनाएंगे, यहाँ जगह करने बच्चों, थोड़ा इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि भारत थोड़ा सा बड़ा बनना है, तो इसको मुझे रेज करना पड़ेगा। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी बोर्ड पर। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं हमारा भारत कैसा है और कहाँ पर है। तो जैसे मैं छोटा सा जल्दी से रफ डायग्राम बनाता हूँ भारत का, मैं
सब ध्यान दीजिए। बच्चों को मैं जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है, बनाने का तो और टाइम है नहीं कर पाने का, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। मान लो बच्चों हमारा पूरा आ रहा है, ठीक है, ये हमारा बात का डायग्राम। बच्चों जो रेखा है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है बच्चों? देखो ये हमारी कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा, यही जो हमने ग्लोब पर खींची कर्क रेखा, यही रेखा जो भारत के बीचों बीच से लगभग बीचों बीच से जाती है, यही रेखा हमने यहाँ बना दी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, अक्षांश पर 23.5 डिग्री। अच्छा बच्चों ये रेखा अभी जैसे हमें पूरे ग्लोब को, ये जो भूमध्य रेखा थी पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती थी। अब ये हमारी कर्क रेखा है, ये पूरे भारत को दो भागों में बांटती है बच्चों, दो भागों में। ऊपर के हिस्से को उत्तरी भारत और नीचे दक्षिण भारत, उत्तर दक्षिण, दिस इज द पूरब एंड दिस इज द पश्चिम, ठीक है। अच्छा एक और बात बच्चों, ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, पूरे 8 राज्यों से गुजरती है बच्चों। ये जो हमारी रेखा है कर्क रेखा। बच्चों थोड़ा सा इधर आ जाइए फिर मैप पे। बच्चों आपको पता है कि ये ग्रीनविच रेखा है, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, और ये है कर्क रेखा। बच्चों कर्क रेखा के पैरेलल, समानांतर, सॉरी भूमध्य जो रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है इसके समांतर और भी रेखाएं खींची जाती हैं बच्चों। जैसे मैं आपको बता दूं, 1 2 ऐसे ऐसे जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है बच्चों? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ये है अक्षांश रेखाएं बच्चों। ग्लोब पर आपने देखा होगा, यहाँ की बुक में है, आप देखिएगा इसके, ये अक्षांश रेखाएं होती है बच्चों, अक्षांश रेखाएं। और बच्चों ऐसे जो होती, ये जो रेखाएं होती है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं बच्चों? देशांतर रेखाएं हैं ये। इन सभी रेखाओं का काम है बेटा, ये सारी जो लाइनें होती हैं एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। ये वास्तविकता में है नहीं, पर हमारी सुविधाओं के लिए इसको बना दिया गया है। ये देशांतर रेखाएं हैं जो खड़ी है, जो ऊपर से नीचे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, दिस इज द देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, इसको इंग्लिश से बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो लेटी हुई रेखाएं हैं ऐसे ऐसे जो खींची गई हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, इंग्लिश में लैटिट्यूड, ठीक है। तो जो ऊपर जो उत्तर से दक्षिण आ रही है बच्चों वो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड, और जो पश्चिम से पूर्व आ रही हैं वो होती हैं अक्षांश रेखा, मतलब लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा बेटा अक्षांश रेखा का काम क्या है? अक्षांश का काम है, सारी रेखाओं का काम है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं बच्चों ये हमारी पृथ्वी पे जलवायु, मौसम के बारे में बताती हैं। और जो ऊपर से दक्षिण है मतलब देशांतर रेखाएं, इनका काम है बच्चों पूरे पृथ्वी पर किस जगह पे कौन सा समय हो रहा है, अर्थात ये समय बताती है, ठीक है। ये जो लाइन है बच्चों ये समय का निर्धारण करती है। इसका समय का निर्धारण कैसे करती है बच्चों? जैसे मैं बताऊं ये मेन लाइन है, ये जो बीच में देख रहे हो आप ग्रीनिश लाइन, ये समय का निर्धारण ये भी करती है बच्चों। ये क्या है 0 डिग्री पर है, मान लो यहाँ पे। अब कोई आदमी अगर यहाँ पे इस रेखा पर है और वो भारत की ओर जाना चाहता है, पता है, मान लो बच्चों ये 0 डिग्री पर, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 0 डिग्री से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूं भारत, यहाँ से भारत को जाता है तो वो हमारा बात क्या है 5.5 घंटा हम आगे हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से मतलब ग्रीनविच रेखा से भारत 5.5 घंटा आगे है। कोई आदमी यहाँ से अगर भारत की ओर जाता है, मान लो यहाँ पर आज रविवार है, ठीक है, अगर ग्रीनविच रेखा में रविवार है तो जैसे ही इस रेखा को यहाँ पार करेंगे इस तरफ तो वहां सोमवार हो जाएगा। अगर मैं कहूं इस रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, इस रेखा पर प्रधान मध्याह्न रेखा पर या ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं,
तो जैसे ये रेखा हम पार करेंगे तो भारत में क्या समय हो रहा होगा, मान लीजिए दोपहर के 12 यहाँ बज रहा है, तो भारत में कौन सा समय हो रहा होगा, 5:30 घंटा। कर दीजिए, मान लो ग्रीनिच रेखा पर 12 बज रहा है, तो भारत में 12:30 हो रहा होगा, 5:30 हो रहा होगा, क्योंकि अगर ग्रीनिच रेखा पर 12 बज रहा है तो भारत 5:30 घंटा आगे है ग्रीनिच रेखा से समय के मामले में। तो क्या है, 5:30 घंटा आगे, तो यहाँ 12 बज रहा होगा, तो भारत में 5:30 बज रहा होगा, 5:30 घंटा आगे है। तो बेटा ये समय का जो निर्धारण है कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी। एक चीज बच्चों देख लो, भारत को ये दो देशांतर रेखाएं हैं, ये दो देशांतर रेखाओं के बीच में भारत कितने देशांतर की ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो भारत जिसके बीच में स्थित है। तो बच्चों बताओ, तो मान लीजिए ये रही आपकी देशांतर रेखा जो ये मैंने खींची है यहाँ पे, यही रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कितने अक्षांशों कितने देशांतरों पर है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं ये 68 डिग्री 7 मिनट कहां पूर्व से लेके और ये 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे पूछे भारत की स्थिति ग्लोब पर कितने देशांतरों के बीच में है, तो आप बोलोगे कि हमारा जो भारत देश है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो बेटा देशांतर की बात, अब अक्षांशों की बात कर ले, तो देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से एक लाइन जा रही है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इसका मतलब है यहाँ पे एक लाइन जाएगी ऐसे अक्षांश रेखाएं और एक रेखा यहाँ जाएगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये कितने डिग्री पर बेटा, अगर आपसे पूछे भारत ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति, भारत के अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो आप बोलोगे बेटा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश से लेके ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, अब ये चीज देखो बच्चों, ठीक है, ये स्थिति होगी वहां उत्तर है। एक मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बताना चाहता हूं, देखो बच्चों ये जो रेखा है क्या मैंने बताया, भारत को पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है ये रेखा, इसके ऊपर उत्तर इसके दक्षिण। तो मैं कहूं ये भारत क्या है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत क्या है, उत्तरी भारत दक्षिणी भारत। तो कभी जब ऑप्शन में आए कि भारत किस दिशा में है, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां है, तो आपको आसान होगा, ऑप्शन में होगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेके, दक्षिण यहां लिखा है दक्षिण से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। गलत, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिण है, भारत का उत्तर है। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछेगा भारत की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में इसके अक्षांशीय विस्तार क्या है, यहाँ पे नॉर्थ नहीं, यहाँ पे साउथ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे उत्तर लिखा जाएगा, क्योंकि हम ग्लोब के अकॉर्डिंग उत्तर दिशा में हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समय, अच्छा बताओ बच्चों ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में कितने डिग्री का अंतर है बच्चों, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना, लगभग 30 डिग्री, और 30 डिग्री बराबर होती है लगभग 2 घंटे की बच्चों, एक लगभग 2 घंटे की। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा होगा, तो क्या हुआ, हम आगे है ना, तो अगर यहाँ 5 बज रहा होगा तो 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ 5 बज रहा होगा इसका मतलब यहाँ पे 3 बज रहा होगा। पूरे भारत में ये स्थिति हो जाएगी, अगर यहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ पे 2 बज रहा, 3 बज रहा होगा। क्यों, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है ना, अक्षांश ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। तो अर्थात यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे 3 बज रहा होगा। ये तो समस्या पैदा हो जाएगी, मतलब भारत देश में ही कहीं 5 कहीं 3 बज रहा है, ये तो समस्या हो जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए इन देशांतर रेखाओं को हर देश ने अपना एक मानक समय रेखा माना है। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो यहां से गुजरती है बच्चों, यहां से ऐसे ऐसे ये रेखा है, इसको एक है 82.5 डिग्री देशांतर पर है, 82.5 डिग्री देशांतर पर, जो पूरे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों के नाम लिख दूं, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया मध्य प्रदेश,
एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया उड़ीसा, और एक हो गया यहाँ पे लास्ट में आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य में गुजरती है। अब देखिए बच्चों, ये जो रेखा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर शहर के गांव नैनी से गुजरती है। मान लीजिए यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे ये नैनी स्थान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर जिले के गांव नैनी से गुजरती है। और जो इस स्थान पर जो समय हो रहा होगा वो समय पूरे भारत में माना जाएगा। अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं, मतलब उस नैनी स्थान पर, नैनी जगह पे 4 बज रहा है, तो पूरे भारत में 4 बजेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? क्योंकि अभी अगर यहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ 3 बजेगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने, हमारे भूगोल शास्त्रियों ने, भूगोलवेत्ताओं ने ये देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया और इसको एक समय के रूप में बताया। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ये होगा समय का निर्धारण हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, जो भारत के समय को बताती है, IST। ये कौन सी लाइन है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। और मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा जो पूरे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी स्थिति पता चली ये। ठीक है बच्चों, एक बात बता दूं मैं आपको, तो अभी मैंने बताया आपको ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। और जो ऊपर से नीचे आ रही है, उत्तर से दक्षिण, ये क्या करती हैं? देशांतर रेखाएं, ये समय का निर्धारण करती हैं। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है, इसका मतलब हमारे भारत में उस समय 5:30 बज रहा होगा। अगर रात के यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? भारत में सुबह के 5:30 बज रहा होगा। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ इस स्थिति से रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं, इस रेखा से पश्चिम की ओर, ठीक है, तो क्या होगा? हम 5.5 घंटा वहां पीछे होगा। अगर हमारे भारत में रात के 12 बज रहे हैं तो इस रेखा, तो यहाँ पे क्या होगा? इस रेखा से यहाँ 5.5 घंटा माइनस कर दो। अगर रात के 12 बज रहे हैं तो 12 में 5.5 माइनस कर दोगे तो लगभग कितना आएगा? 12 में से 5 माइनस करो, लगभग कितना बजेगा? लगभग 6:30 बजेंगे। ठीक है, लगभग 6:30 बजे होंगे। हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे तो पश्चिम दिशा में शाम के 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हम 5.5 घंटा से माइनस कर देंगे, 12 में 5.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लगभग कितना बचेगा? वही 6:30 बजेंगे। ठीक है, वो भी क्या बजेंगे? यहाँ अगर रात के 12 बज रहा है तो यहाँ पे शाम, यहाँ AM हो रहा है तो यहाँ PM होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, बदल जाएगा। मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, जब हमारी क्लास प्रॉपर चलेगी तो मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि पूरे भारत के बच्चों हर चीज को चल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, जो हिंद महासागर की ओर है। ठीक है, तो गुजरात से लेके यहाँ बंगाल तक क्या है? पानी है। 5 स्टेट इधर से और 9 स्टेट यहाँ से, और 5 राज्य यहाँ से, 9 यहाँ से। सॉरी, यहाँ पे 5 राज्य, यहाँ पे 4 राज्य, 5 4 9 राज्य ऐसे हैं जो हिंद महासागर किसी सागर से लगे हुए हैं। ठीक है, और बच्चों एक बात बताना चाहता हूं मैं, एक रेखा है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इस सबसे, अगर कोई पूछे भारत सबसे उत्तरतम दिन कौन सा है? इंदिरा काल। ठीक है, क्या है? इंदिरा काल। कौन सा काल? इंदिरा काल। सबसे भारत की मुख्य भूमि, सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि में दक्षिणतम कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी है। बच्चों अब एक चीज मुझे बताओ, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण बिंदु की जो लंबाई कितनी है? वो है बच्चों कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व में बता दो कितनी है वो बच्चों? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है,
उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और आपने भारत का सबसे उत्तरतम देख लिया, दक्षिणतम देख लिया भारत का। और भारत से पश्चिम बिंदु कौन सा है बेटा? यहाँ पे है गोहर माथा, गोहर माथा। ठीक है, ये गुजरात के सर्किल जगह है, वहां पे सबसे पूर्व पश्चिमी गांव है। यहाँ पे बच्चों बिलोंग की किविथु। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का गांव है, सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु। तो गोहर माथा से लेकर किविथु की जो लंबाई है बच्चों वो 2933 किलोमीटर है और इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि है। जब भी आपके जरा पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन जब आपसे पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो बच्चों यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार यहीं पे है। वहां पे एक द्वीप है पिग्मेलियन द्वीप। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। दो नाम उसके जान लो, एक है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। वो 6 डिग्री 4-5 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। तो भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, जो 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम आपको और भी आगे बताएंगे। ये तो एक सूक्ष्म परिचय है। ठीक है, और भारत जो आकार है बच्चों वो चतुष्कोणीय आकार है। ठीक है, भारत कैसा आकार है? चतुष्कोणीय आकार है। ठीक है, चतुष्कोणीय आकार है। तो और भी आज हम आपको बताएंगे, मेरी पहली क्लास के लिए आपको बस बात करना है, फिर आगे हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।